हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल एडसन में अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सेटिंग गूगल एडसन अकाउंट में करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पहले वो वीडियो देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आप ब्लॉगिंग में नए हो और कंफ्यूज हो कि इंटरनल लिंकिंग क्या है, कैसे बनाना है और इसका क्या रियल बेनिफिट है? तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यही समझाने वाली हूँ। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, कैसे ब्लॉगर ब्लॉग में इंटरनल लिंकिंग बनाते हैं। ये आपके ब्लॉग को प्रोफेशनल दिखाता है और एसईओ में भी बूस्ट करता है और ब्लॉगिंग जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनल लिंकिंग होता क्या है? इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है एक पोस्ट के अंदर दूसरी पोस्ट का लिंक देना। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लॉगिंग टिप्स टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर आपने एसईओ के बारे में मेंशन किया है और एसईओ से रिलेटेड ही आपके वेबसाइट पे एक और पोस्ट लिखा हुआ है, तो उस पोस्ट का लिंक ब्लॉगिंग टिप्स वाले पोस्ट में ऐड करने का मतलब होता है इंटरनल लिंकिंग, जो कि अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे आपने इंटरनल लिंकिंग अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में करना है। इंटरनल लिंकिंग के फायदे क्या होते हैं, क्यों इंटरनल लिंकिंग बनाना इतना इम्पोर्टेंट है? इंटरनल लिंकिंग से रीडर को रिलेटेड कंटेंट मिलता है, बाउंस रेट कम होता है, एसईओ इम्प्रूव होती है, गूगल आपकी साइट को इजीली नेविगेट कर पाता है, पोस्ट भी जल्दी इंडेक्स होती है, पोस्ट रैंक और ट्रैफिक आने का चांस बढ़ता है, अप्रूवल लेने में भी हेल्प मिलती है। इसलिए आप हमेशा अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक जरूर बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो मेरी एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्लॉग डैशबोर्ड में आ जाना है और जिस भी पोस्ट में आप इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे अपनी एक कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ जिसमें मैं आपको इंटरनल लिंकिंग करके दिखाऊंगी। सपोज ये वाली पोस्ट है, ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करें। पहले तो मैं आपको ये व्यू करके दिखाती हूँ पोस्ट कि इसमें मैंने इंटरनल लिंकिंग कैसे किया हुआ और इंटरनल लिंकिंग वर्क कैसे करता है। अभी आप ये पोस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपर गूगल सर्च कंसोल पे एक इंटरनल लिंकिंग मिलेगा और एडसन अप्रूवल पर भी मिलेगा। तो जैसे ही मैं एडसन अप्रूवल पर क्लिक करूँगी तो मेरी ही वेबसाइट का कोई दूसरी पोस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो देखो मेरी ही वेबसाइट की दूसरी पोस्ट ओपन होगी। इसको इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है और ये आपको करना चाहिए। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको अपनी जो भी पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग करना है उस पोस्ट को आप ओपन कर लें। इंटरनल लिंकिंग कैसे करना होता है कि हमें मान लीजिए आप जो भी अपनी पोस्ट लिखा हुआ है, जो आपने जितने भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो अगर मैंने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का एक पोस्ट लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड इसमें जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, इसमें जैसे यहाँ पे मैंने गूगल सर्च कंसोल लिखा है, एडसन अप्रूवल लिखा है, या फिर आगे मैंने साइट मैप के बारे में बताया, यूआरएल के बारे में बताया। अगर कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है ऐसा आपके पोस्ट में जिससे रिलेटेड आपने एक और पोस्ट लिखा हुआ है, तो उस पोस्ट का लिंक हम इस पोस्ट में ऐड करेंगे। अब जैसे मैंने अभी ऊपर देखो ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट है गूगल एडसन अप्रूवल ट्रिक। तो ये वाले पोस्ट का मैं लिंक कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने एडिट, जहाँ पे मैं इंटरनल लिंकिंग लगाना चाहती हूँ, ये वाला पोस्ट मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग करना चाहती हूँ, एडसन अप्रूवल पे ही इंटरनल लिंकिंग लगाना चाहती हूँ। तो कैसे लगाऊंगी? ये तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब कोई भी इंटरनल लिंकिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ आपको ऊपर इंसर्ट और एडिट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको जो यूआरएल आप कॉपी करके लाए हैं उसे यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ आपको चेक बॉक्स में ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो आएगा और अप्लाई कर देना है।
अब ये आपका इंटरनल लिंक बन चुका है और इसको पोस्ट को आप अपडेट कर दें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहूँगी कि जो भी पोस्ट आप लिखते हैं, जैसे यही पोस्ट है, तो इस पोस्ट में इसी पोस्ट का लिंक ज़रूर दें। अब ये पोस्ट है ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करें, और यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड है गूगल सर्च कंसोल। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगी ना तो यही पोस्ट वापस ऑन हो जाएगी, यही ओपन हो जाएगी। करके दिखाती हूँ आपको। ये पोस्ट है ना जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये रही। अब ये पोस्ट है, इसमें मैंने इंटरनल लिंकिंग किया गूगल सर्च कंसोल पे। जब मैं इसको क्लिक करूँगी यही वाली पोस्ट दोबारा ओपन हो जाएगी। मतलब मैंने इसी पोस्ट का इसी में इंटरनल लिंक करा हुआ है। देखिए वही पोस्ट ओपन हो गया। एक तो ये मेथड है इंटरनल लिंकिंग का कि आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंटरनल लिंकिंग बना लें। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने लास्ट के अंदर रीड मोर लिख के, कोई भी रीड मोर लिख के, और आप लिख सकते हैं हाउ टू गेट फास्ट एडसन अप्रूवल। यहाँ मैं कैपिटल लेटर वगैरह ये सब कुछ नहीं देख रही, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपने ये कीवर्ड डाल दो, आप जो भी आपको टाइटल देना है अपने इंटरनल लिंकिंग, जो इंटरनल लिंक यहाँ पे देने वाले उससे रिलेटेड आप कोई भी यहाँ पे एंकर टेक्स्ट लिख लो। उसके बाद इसके ऊपर लिंक ऐड कर दो। इतना सा ही करना होता है इंटरनल लिंकिंग में, कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हर पोस्ट के अंदर कम से कम आप 3 इंटरनल लिंकिंग जरूर बनाएं, 3 या 4, इससे ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग नहीं करना आपको। और एक्सटर्नल लिंकिंग भी 3 से 4 ही बनाएं। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने वेबसाइट पर किसी और साइट का लिंक दे रहे हैं, उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको एडसन अप्रूवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट में कोई इशू आपको लग रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने क्वायरीज पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।